हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप का सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास HP का लैपटॉप और इसे हम आज सर्विस करेंगे। और सर्विस हम लोग क्यों करते हैं? सर्विस करने का मतलब होता है कि आपका सिस्टम बहुत दिनों तक यूज होते होते सिस्टम थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगता है, तो उस सिचुएशन में हमें सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, जिससे आपका सिस्टम फिर से अच्छे से वर्क करने लगे, स्मूथ वर्क करने लगे। तो ये HP का लैपटॉप और जो कि i5 प्रोसेसर के साथ है और रेडियन ग्राफिक्स के साथ है, और इसमें जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे हम सर्विस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो कीबोर्ड है, बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जो कीबोर्ड के साइड से ओपन होते हैं, बहुत से लैपटॉप होते हैं जो बैक साइड से ओपन होते हैं। तो इसमें कीबोर्ड रिमूव होने वाला है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड को रिमूव करेंगे। उसके लिए ट्वीजर का हेल्प ले लेते हैं, और मैंने ऑलरेडी इसका जो कीबोर्ड है ओपन करके रखा है। और ये कीबोर्ड का कनेक्टर है। इस कीबोर्ड के कनेक्टर को ऊपर के साइड में फ्लिप कर देना है, ओपन हो जाएगा और आप कीबोर्ड को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दो कनेक्टर्स आपको दिखेंगे। एक कनेक्टर्स होता है टचपैड के लिए, दूसरा कनेक्टर्स होता है पावर बटन के लिए। तो दोनों कनेक्टर को रिमूव कर लेते हैं ओपन करके। जो रिबन है, रिबन को इस कनेक्टर से बाहर रिमूव कर लेते हैं। रिमूव हो गया। और यहाँ पर जितने भी सारे आपको स्क्रूज दिखे हैं, आप उस सारे स्क्रूज को ओपन कर ले। और अब आते हैं इसके बॉटम साइड में। अब बॉटम साइड में यहाँ पर आपको विंडोज 8 का लोगो दिख रहा है, और अब इस बैटरी को हम रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद जितने भी सारे आपको स्क्रूज यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे स्क्रूज को आप ओपन कर ले। मैंने ऑलरेडी सारे स्क्रूज को ओपन कर लिया है। अब इस डीवीडी राइटर को आप बाहर की ओर पुल करके निकाल सकते हैं। और ये हमारा केस है जिसके अंदर हार्ड डिस्क होगा और वाईफाई कार्ड और रैम। तो इसे ओपन करने के लिए इस स्क्रू को आप लूज कर लें और स्लाइड करके इसे आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर हार्ड डिस्क दिख रहा है, ये रैम दिख रहा है और ये वाईफाई कार्ड। तो बारी बारी से सबको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क के कनेक्टर को यहां से रिमूव कर लेते हैं। और इस रैम को रिमूव कर लेते हैं। रैम को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से आप इसका जो क्लिप होता है, दोनों साइड से उस क्लिप को प्रेस करें। जो रैम है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और ये वाईफाई कार्ड है, इसे रिमूव करने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेनी होगी। इसे रिमूव करके अभी जो हमारा पाल्म रेस्ट है, ये एरिया पाल्म रेस्ट होता है, इस पाल्म रेस्ट को हम रिमूव कर लेते हैं। पाल्म रेस्ट को निकालने के लिए आप ओपनर का हेल्प ले सकते हैं। इसे रिमूव काफ़ी सावधानी से करना होता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो हमारा कनेक्टर होता है उसके थ्रू कनेक्ट होता है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो ये टूट भी सकता है। तो ये मदरबोर्ड ओपन हो गया।
अब सिंपली मदरबोर्ड को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप पेंट ब्रश का हेल्प ले सकते हैं। इसका फैन काफी अच्छे से आपको क्लीन करना होता है, क्योंकि सारा डस्ट फैन में ही लगा होता है, क्योंकि फैन का काम होता है सारे अंदर के एयर को बाहर की ओर थ्रो करना। तो उसके वजह से फैन में काफ़ी डस्ट लग जाता है, तो उसे आपको अच्छा से क्लीन करना होगा। और सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आपको लगता है कि किसी किसी कंपोनेंट्स के पास में कार्बन टाइप का लग गया है, तो आप उसे आईपी क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये कनेक्टर्स है, यूएसबी केबल, इसे थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं आईपी क्लीनर से। ऊपर में या कहीं पर बीच में डस्ट लगा होगा या कार्बन लगा हो तो क्लीन हो जाएगा। जितने भी सारे कनेक्टर्स हैं, आप उस कनेक्टर्स को आईपी क्लीनर से की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क कनेक्टर, इसे भी निकाल के क्लीन कर लेते हैं। मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लें और क्लीन करने के बाद फिर से पाल्म रेस्ट जिसे हमने रिमूव किया था उसे भी क्लीन कर लेते हैं। इसे क्लीन करने के बाद जैसे हमने रिमूव किया था वैसे ही इसे सेट कर देंगे। ये सारे कनेक्टर्स जो दिख रहे हैं उस कनेक्टर्स को हम बारी बारी से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्टर्स हमने कनेक्ट कर लिया, अब इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। आप कनेक्ट करने के लिए ट्वीजर का भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने इस कनेक्टर को कनेक्ट किया, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो एक बार हम जब सिस्टम ऑन करेंगे तो इसे चेक कर लेंगे कि हमारा कीबोर्ड और टच पैड अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क नहीं करता है तो उस सिचुएशन में फिर से रिमूव करके फिर से हम अटैच करेंगे। ये जो वाईफाई कार्ड है इसे भी आप ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं और इसके कनेक्टर को भी। और जहाँ से हमने इस दोनों एंटीना को का जो केबल है उसे रिमूव किया था उसे फिर से अटैच कर देंगे। ये एंटीना का केबल होता है और एंटीना जो होता है हमारे वेबकैम के साइड में लगा होता है। जो डिस्प्ले के ऊपर वेबकैम होता है उसके साइड में एंटीना लगा होता है, जिससे वाईफाई का सिग्नल, ब्लूटूथ का सिग्नल काफ़ी क्लियर मिले। इसलिए ये वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसे कनेक्ट करना ना भूलें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिस्टम असेंबल कर रहे हैं और केबल आपने कनेक्ट ही नहीं किया तो सिग्नल आपका काफ़ी वीक आता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सिग्नल वीक आने का रीज़न ये भी होता है कि आपका जो केबल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या वो ब्रेक हो गया है। रैम को क्लीन कर लें और
रैम का स्लॉट जो है उसे भी क्लीन कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। दोनों में से किसी में भी हम रैम को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क को भी लगाने से पहले एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब सब कुछ कनेक्ट करने के बाद हम सारे स्क्रूज को जहां जहां से हमने स्क्रू रिमूव किए थे वहां पर स्क्रू लगा देंगे। इसे लगाने के लिए एक कनेक्टर यहाँ पे है, वो लगा करके इसे पुश कर दें और स्क्रू को टाइट कर देना है। अब आते हैं इसके फ्रंट साइड की ओर। कीबोर्ड लगाने से पहले जो भी स्क्रू जहां जहां से हमने रिमूव किया था कनेक्टर को ओपन करके रिबन है, रिबन को इंसर्ट कर लेते हैं। को सिंपली प्रेस कर देना है। एक डिब्रेटर का स्क्रू यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, देखिए इस साइड में स्क्रू लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप इस साइड में स्क्रू नहीं लगाते हैं तो आपका जो हिंग्स है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अब इस कवर को सेट कर लेते हैं और इस बैटरी सेट, और ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। और अब जो सिस्टम है पहले से काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। तो अगर आपका सिस्टम भी बहुत स्लो चल रहा है तो आप सिस्टम को सर्विस करके फास्ट कर सकते हैं। और ये करना हार्ड नहीं होता है, आप घर पर इजीली कर सकते हैं इसे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करें तो कोई प्रोफेशनल अगर आपके साथ हो तो ही करें, अदरवाइज फर्स्ट टाइम किसी प्रोफेशनल के सामने ही रह के करना ये सही होता है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा।